students learning for bad debts and bad debts recovered. So what is bad debts? Bad debts is a irrecoverable amount which is not recover when we sell on credit base and not receive the amount in any conditions. तो हम बेटा bad debts, how to write bad debts definitions. Bad debts represent the irrecoverable amount from the customer. It is a loss of the business. Such loss may be arise due to death, dishonesty and solvency of the customer. ये तभी अराइज होता है जब या तो कस्टमर की डेथ हो जाए या डिसऑनेस्टी मीन्स वो बेईमान निकले या एंड इंसॉल्वेंसी. इंसॉल्वेंसी मीन वो दिवालिया घोषित हो जाए थ्रू कोर्ट. यानी कि आपका इंसॉल्वेंसी पोजीशन कब होती है? जब लाइबिलिटीज उसकी ज्यादा हो जाती हैं उसकी एसेट से. When liabilities of the customer exceed his assets. तो ये हमारी डेफिनेशन जो है वो या मीनिंग जो है बैड डेट्स का, ये 1 नंबर का आपको क्वेश्चन पूछा जाता है. तो बैड डेट्स रिकवर क्या होता है? बैड डेट्स रिकवर जब इफ एनी अमाउंट इज रिसीव्ड अगेंस्ट अ बैड डेट्स इज कॉल्ड अ बैड डेट्स रिकवर. तो नाउ ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ बैड डेट्स एंड बैड डेट्स रिकवर्ड. अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होती है इसकी? बैड डेट्स की बैड डेट्स. तो इसके लिए एंट्री हम पास करेंगे कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट. तो बेटा इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे. नाउ मोहन, चलो ऊपर लिखते हैं. नाउ फॉर एग्जाम्पल सरताज who owed us rupees 10,000, owed us for rupees 10,000 is declared इंसॉल्वेंट. आप जानते हैं ना इंसॉल्वेंट क्या होता है? इंसॉल्वेंट ओनली 60% could be recovered from his estate क्या होता है? उसकी एसेट से. estate मीन एसेट्स. ठीक है. तो वो क्या हो सकता, इसके लिए हम एंट्री पास करेंगे पहले यहां तक. ठीक है. तो पहले देखो इज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट, ये अलग से है बेटा, इसको ज्वाइन किया हुआ. तो सरताज हु ओड अस रुपीज 10,000 इज डिक्लेयर इन इंसॉल्वेंट. इंसॉल्वेंट मतलब वो दिवालिया घोषित हो गया. तो आपको पता है पहली एंट्री क्या होगी? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू सरताज. देखो बेटा ये है 10,000 रुपीज. इतनी सी एंट्री को अब इसके साथ अगली जोड़ दी गई है ओनली 60% कुड बी रिकवर. तो उसके लिए एंट्री हम पास करेंगे अलग से. क्या है? 60% ओनली कैश अकाउंट
डेबिट, जितना आपके पास आ रहा है ओनली 60% कुड बी रिकवर, टू रिकवर, ओनली रिकवर हुआ उससे, तो आपने यहां पे सरताज। तो इसके लिए आप ओनली 60% मीन 6,000, हाउ 1000, 10,000 मल्टीप्लाई 60%, 6,000 हो गया आपके पास, यही रिकवर हुआ। तो इसके लिए आप एक कंबाइंड एंट्री भी पास कर सकते हैं। देखो यहाँ पे हमारे पास डेबिट दोनों में कैश हो रहा है, तो हम ये दोनों कैश ये अलग से लिख देंगे, और दोनों में सरताज क्रेडिट हो रहा है, तो हम इसको इस एंट्री को ऐसे भी पास कर सकते हैं, कैश अकाउंट डेबिट, यानी कि व्हाट शुड बी डेबिट कैश, ओनली 6,000 आपके पास रिकवर हुआ। बैड डेट्स 4,000 के हो गए, क्योंकि 40% आपके पास नहीं रिकवर हुआ, 100 में से 60 गए, तो 40 आपके पास जो है वो रिकवर नहीं हुआ, तो वो बैड डेट्स हैं आपके, यानी कि बैड डेट्स इररिकवरेबल अमाउंट ऑफ द ट्रांजेक्शंस टू सरताज, सरताज अकाउंट। कितना टोटल? 10,000, 10,000 being सरताज who owed us 10,000, only 60% recovered, 60% recovered। ये एंट्री पास होगी आपकी। सेकंड एग्जाम्पल, सेकंड एग्जाम्पल है मोहन who owed 25,000 is declared insolvent, only 60% या 40, only 40% could be recovered, only 60% could be recovered from his estate, उसकी estate mean you know about assets। इसकी एंट्री क्या पास करेंगे हम? अब हम कंबाइंड एंट्री पास करेंगे। तो मोहन जिसने हमारे से 25,000 रुपये जो उधार लिया था और वो इंसॉल्वेंट घोषित हो गया, ओनली 60%, ओनली 40% कुड बी रिकवर फ्रॉम हिज एस्टेट, 40% ही उससे मिला हमें। तो हम क्या पास करेंगे एंट्री? कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स कितने हो गए? बैड डेट्स हमारे कितने हो गए अब? 60%, और 40% हमें मिला टू, क्यों, कौन है? मोहन, कस्टमर कौन है? मोहन। तो हम यहाँ पे एंट्री पास करेंगे मोहन कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू मोहन। तो देखो 25,000 मल्टीप्लाई 40%, ठीक है, तो आपके हो गया ये 40%, 10,000
only could we recover 10,000, 60,000. अब हमारे पास 15,000 जो है रिमेनिंग है और टोटल हमने उससे लेना था 25,000 रुपया। ओके, being you know narrations, it is a brief explanation of the transactions. Mohan, who owed rupees 25,000 is declared insolvent only 40% recovered. Okay, now we understand the bad debts recovered. Bad debts recovered. Bad debts recovered. Bad debts recovered treatment. कैसे एंट्री पास करते हैं? सिंपल एंट्री पास करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, जो भी जिस भी या चेक से देता है तो बैंक लिखेंगे, अगर कैश देता है तो कैश लिखेंगे। बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, ठीक है। बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, तो इसके लिए एंट्री पास करेंगे बेटा, received rupees 4,000 from Karan against the bad debts written off as bad। ये आपके पास एग्जाम्पल है, तो इसके लिए सीधी एंट्री पास करेंगे बेटा हम। हु इज कि क्या मिल रहा है आपको? 4,000 ओनली, तो आप एंट्री पास कर लो, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड, एज बैड थे, रिकवर्ड अकाउंट कितना? 4,000 ओनली, कुछ नहीं करना आपने, सिर्फ जितना भी आपको मिल रहा है उतना ही लिखना है। बीइंग रिसीव्ड फ्रॉम करण 4,000 against bad debts। ओके, तो आप लोगों को ये समझ आ गया होगा बैड डेट्स एंड बैड डेट्स रिकवर्ड। ओके, हैव अ नाइस डे।